नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। तो आज जो है लाभ हानि जो कि प्रतिशत से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें एक छोटा सा पर इतना लाजवाब ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप जीवन भर लाभ हानि याद रखोगे, या तो उसका फॉर्मूला आप याद रखोगे या फिर बिना फॉर्मूले के भी आप सारे लाभ हानि के प्रश्न 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओगे। पर इसके लिए आपको थोड़ा सब्र रख के, पूरा फोकस रख के और ये वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा। मेरी गारंटी है कि इसको अगर आप अंत तक देखोगे तो आप जिंदगी में कभी लाभ हानि के कोई भी प्रश्न को गलत नहीं बनाओगे और बिना फॉर्मूले के भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए फिर लाभ हानि का चैप्टर शुरू करते हैं। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस का पहला नियम क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को ज्यादा दाम पर बेचते हैं तब लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य तो लाभ होता है। ठीक उसका उल्टा क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु को ज्यादा दाम में खरीद कर कम दाम पर बेचते हैं तो हमें क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं क्या, चूंकि लाभ हमारा जो है ज्यादा विक्रय मूल्य पर होता है, इसलिए विक्रय मूल्य हम पहले और क्रय मूल्य बाद में लिख के माइनस करके हम लाभ निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारा हानि होगा तब हम क्या करेंगे, हानि के लिए हम क्या करेंगे, तब तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, इसलिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके हानि हम निकाल सकते हैं। ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जो है 10% लाभ, प्रतिशत के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरा पिछले वीडियोस में आप जाके प्रतिशत को अच्छी तरह से समझ लें। प्रतिशत को जानना बहुत जरूरी है लाभ हानि के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। 10% लाभ का मतलब होता है किसी वस्तु को जब हम 100 रुपए मूल्य देकर खरीदते हैं, 100 रुपए मूल्य देकर हम खरीदते हैं तो फिर हमें 10 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, और तब हम विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, जो कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो हम खरीदे हैं उसमें हम अपना लाभ का रुपया जोड़ लेंगे, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी कि 100 प्लस 10 110 रुपए यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो एक 10% लाभ से हमारे पास 3 डाटा आ जाएंगे, क्रय मूल्य 100 रुपए, लाभ 10 रुपए और विक्रय मूल्य 110 रुपए। ये सबसे बेसिक हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। फिर इसी तरह से अगर 10% हानि बोलते हैं तब क्या होगा, तब हमारा सेम रहेगा, क्रय मूल्य तो वही 100 रहेगा पर हानि जो होगा वो 10 होगा, और हानि के लिए तब हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य से हम हानि को घटा देंगे क्योंकि हम कम दाम में बेचते हैं। हानि तब जब होता है तो हमारा मूल्य कितना निकल जाएगा, 100 माइनस 10 करने पर 90। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप कैसे यूज करोगे ये मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ये प्रतिशत वाला कमांड जो है आप अच्छे से समझ गए हैं, तो फिर नेक्स्ट में शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 440 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमने यहाँ देखा कि 400 रुपए में वस्तु खरीदा गया और बेचा गया कितना, 440 रुपए में, यानी ज्यादा दाम पर बेचा गया है, यानी ऑब्वियस है कि इसमें लाभ हुआ है। तो लाभ हम कैसे निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं। माइनस करके हम पहले क्या निकालेंगे कि कितना लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ तो लाभ हुआ तो हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 440 माइनस 400 इक्वल टू 40। ठीक है, 40 रुपए यहाँ पर हमारा लाभ हुआ, पर हमें चाहिए क्या, लाभ का प्रतिशत। तो जिस तरह नंबर में नंबर का प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते थे, कुल मार्क्स को नीचे और ऊपर पाया हुआ नंबर गुना 100 कर देने से आ जाता था, इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो टोटल नंबर के बदले यहाँ पर बेस होगा क्रय मूल्य। जो हमारा क्रय मूल्य है यही आपका बेस होता है। किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत लाभ वैल्यू निकालने के लिए क्रय मूल्य को हम यहाँ पर बेस मानेंगे। ठीक है, ये हमारा बेस रहेगा। एकदम ध्यान से इसको याद रखिए, विक्रय मूल्य नहीं होता है, क्रय मूल्य ही इसका बेस होता है। अब हमको अगर लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ हम ऊपर लिख दिए, और जो भी उसका 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका हमको प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बच जाएगा 4 10 में 40। ठीक है, तो ये हमारा 10% जो हुआ ये हमारा लाभ का प्रतिशत निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो मैं आप लोगों को मैथ करा के फिर उससे कैसे फॉर्मूला बनता है वो मैं बताऊंगा, यहाँ उल्टा सिखाऊंगा। पहले आपको फॉर्मूला रटा के मैथ नहीं बनवाऊंगा। आपने मैथ को कितने आसानी से समझ लिया, उसी से आप फॉर्मूला अपने आप बनाना सीख जाओगे। यहाँ अगर आप देखो तो हमने लाभ का प्रतिशत ये निकाला, तो ये लाभ का प्रतिशत हुआ। इसे निकालने के लिए हमने किया क्या है, यहाँ पर देखिए, कुल जो है यहाँ 400 था, ये क्रय मूल्य था, तो हमने क्रय मूल्य को बेस में लिख लिया। ऊपर में हमारा क्या था, लाभ था, तो हमने यहाँ पर लाभ लिख लिया है।
और गुना 100% कर लिया, तो गुना यहाँ 100 कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इस ऑब्जर्वेशन को आप एकदम ध्यान से करिएगा। मेरा मुख्य जो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड होगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको केवल बेसिक्स में बता रहा हूँ, इसलिए बने रहिए। अगर इसी तरह से अगर हम देखें किसी वस्तु को अगर हम 600 में खरीद के 420 में बेच देते हैं तो हमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करने को कहा गया है। तो यहाँ ऑब्वियस है कि 600 रुपये में खरीद के 420 यानी कम दाम में जब बेचा गया तो हानि ही होगा। और हानि को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके। तो 600 यहाँ क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य 420, उसको हम घटा लेते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 180 रुपये आ गया। ठीक है, और लाभ की तरह ही इसमें हम लोग हानि का जब प्रतिशत निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, बेस हमारा क्या रहेगा, क्रय मूल्य ही हमारा बेस होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, प्रश्न में क्रय मूल्य 600 रुपये में खरीदा गया, यानी ये क्रय मूल्य है, इसे हमने लिख लिया। और जो भी हानि हुआ, यहाँ जो हानि है उसे हमने ऊपर लिख लिया और गुना 100% करके हम उत्तर कर लेंगे। तो बेस यहाँ पे नीचे क्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, तो ये 20 अगर हम काट लेते हैं तो कितना बचेगा, 6 × 18। ठीक है, यानी कि 30% हमारा हानि हुआ। ठीक है, समझ गए। यहाँ तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ हमने हानि का प्रतिशत ज्ञात किया। हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, बेस को हमने क्रय मूल्य मान लिया जो कि यहाँ था, ऊपर में हमने हानि को लिख लिया, ये यहाँ पर लिखा और गुना 100% कर लिए, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हानि का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब जो है मेन जो ट्रिक है उसकी तरफ हम आगे जाते हैं। आपका बेसिक मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया। इस नियम का नाम मैंने दिया है विपरीत नियम, ऑपोजिट रूल। ये होता क्या है, देखिए, एक पहले हम प्रश्न लेते हैं फिर मैं इसको बताऊंगा अच्छे से। किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेचा गया, कितने रुपए का लाभ होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य भी ज्ञात। तो आप केवल फोकस यहाँ पर क्या क्या करिएगा, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा है। यहाँ क्या दिया हुआ है, 10% लाभ। इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था कि 10% लाभ मतलब क्रय मूल्य मेरा 100 हो गया, लाभ यहाँ पर 10 हो गया और विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 + 10 करने पर 110। ये 3 डाटा मेरे पास है। और प्रश्न में पहले से ही क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 300 रुपये में खरीदा गया, यानी कि प्रश्न में क्रय मूल्य रुपए में 300 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो नियम मैं बता रहा हूँ वो सुनिए। यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी आपका क्रय मूल्य पहला डाटा है, रुपए में जो मेरा डाटा है वो 300 रुपये क्रय मूल्य है, इसे मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब प्रतिशत में जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है, यहाँ पर 100% है, तो ये 100% को मैंने नीचे लिख लिया। एक जो 300 रुपये वाला हिस्सा है इसे मैंने ऊपर लिख लिया। ठीक है, और ये जो मेरा 100% वाला जो क्रय मूल्य वाला हिस्सा है इसे मैंने नीचे लिख लिया, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दो चीजें एक सीध में नहीं रहती है। क्रय मूल्य अगर ऊपर बैठा तो नीचे उसका प्रतिशत का क्रय मूल्य बैठेगा। इसी तरह से विक्रय मूल्य के लिए भी सेम रूल होगा। अगर हम यहाँ विक्रय मूल्य बैठा लेंगे तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत नीचे रहेगा। इस कॉन्सेप्ट से जाएंगे, आप पूरा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। और दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बैठेगा, यहाँ पर आपका बैठेगा, जैसे हमको यहाँ प्रतिशत में यहाँ है तो ये 10% लाभ अगर हम बैठाते हैं तो इससे मेरा लाभ निकलेगा। ठीक है, ठीक अगर हम इसके ऊपर में, ये कंडीशन सेम है, ऊपर में अगर हम 110% वाला जो यहाँ है 110, इसको हम प्रतिशत वाला लिखते हैं तो यहाँ क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। एक बार तो नियम क्या बन रहा है फाइनली कि क्रय मूल्य ऊपर है रुपए वाला, प्रतिशत वाला क्रय मूल्य नीचे है। प्रतिशत वाला लाभ अगर ऊपर लिखेंगे तो लाभ निकलेगा, प्रतिशत वाला अगर हम विक्रय मूल्य ऊपर लिखेंगे तो मेरा विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, चीज को समझना बड़ी बात है। तो इसको अगर हम अभी सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा इसमें कि ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 10 या 30 लाभ हो गया। ठीक है, और इसमें ठीक इसी तरह से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 ये कैंसिल हो गया, 11 या 33 यानी 330 रुपये। ठीक है, तो ये आप सिस्टमेटिकली इसी तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर नियम के हिसाब से जाते हैं तो आप यहाँ से क्या फॉर्मूला बना लेंगे, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ आप बनाएंगे कि ये जो 300 रुपये था ये मेरा क्रय मूल्य था, 10% जो था ये मेरा लाभ का प्रतिशत था,
और नीचे 100 पहले से था 100। इसको करने पर हमारा आंसर लाभ का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। ठीक है, फॉर्मूला बन गया इसमें से। और इसमें हमने क्या किया था, इसको देखिएगा तो ये मेरा क्रय मूल्य था, ये मेरा क्रय मूल्य दिया हुआ है 110, नीचे तो 100 था, इसको हमने लिख लिया। ये 110 कैसे आया था, 110 आया था 100 प्लस उसके साथ लाभ कर लिए थे। ठीक है, इक्वल टू मेरा विक्रय मूल्य आ गया था। यहाँ क्रय मूल्य और प्रतिशत वाला क्रय मूल्य, यहाँ आया बात समझ में, दोनों अपोजिट वाला नियम जो बोले। ठीक है, कंटिन्यू करिए तो फिर और अच्छे से समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर 10% लाभ हुआ, कितना लाभ होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य भी ज्ञात करें। ठीक है, उसमें पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हुआ था, यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको केवल उसी पे फोकस करना है कि आपके पास डाटा क्या है। तो 10% लाभ है, इसका मतलब इसमें क्या क्या निकल के आया कि क्रय मूल्य 100 रुपए है, लाभ मेरा 10 रुपए है, विक्रय मूल्य मेरा 110 रुपए है, जो पिछले क्वेश्चन में भी था। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ मेरा क्वेश्चन का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 440 रुपए है। ठीक है, यहाँ मेरा विक्रय मूल्य का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब दिमाग लगाइएगा क्या फॉर्मूला है, उतना नहीं करना है, आपको केवल करना है कि पहले मेरे पास क्या है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, पहले से 440 है, तो उसे हम पहले लिख लेंगे 440, और प्रतिशत वाला विक्रय मूल्य कितना है 110, उसे हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, एक विक्रय मूल्य ऊपर रहा और दूसरा विक्रय मूल्य प्रतिशत वाला मेरा नीचे रहा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है उस पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि मुझे लाभ निकालना है, तो लाभ वाला जो प्रतिशत 10% था, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर 10% लाभ 10% लिख लिया। ठीक है, और ठीक उसके विपरीत अगर मुझे यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, जो कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था 100 था, तो हम ऊपर में क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे, जो हमको निकालना है वो हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, ध्यान से देखिए। अब सॉल्व इसको कैसे करना है, सॉल्व इसको आराम से हम कर सकते हैं। कैसे, A0 कैंसिल हुआ, 11 चौके 44, तो 4 10 में 40 हो। ठीक है, लाभ हो गया 40 रुपए का। और ठीक इसी तरह इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 0 कैंसिल, 11 चौके 44 और 4 गुना 100 माने 400 रुपए हुआ। ठीक है, अब इसको हम अगर यहाँ से फॉर्मूला बनाने जाएं तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, यहाँ देखिए ये 440 क्या था, विक्रय मूल्य था, ये हमने लिख लिया। नीचे 110 कैसे आया था कि 100 प्लस लाभ किए थे प्रतिशत, इसलिए आया था, और ऊपर में लाभ प्रतिशत बराबर लाभ आया था। ठीक है, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक इसी तरह नीचे जो हमने एक बार में क्रय मूल्य निकाला, कैसे निकाला, पहले यहाँ विक्रय मूल्य था वो हमने लिख लिया। नीचे 110 कैसे आया था, 100 प्लस लाभ का प्रतिशत करने पर आया था, और ऊपर में 100% जो था उसे हमने एज इट इज लिख लिया, तो इससे हमारा उत्तर क्रय मूल्य निकल गया था। तो ये लग रहा है ना कितना ये कॉम्प्लिकेटेड नियम है, इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको लगेगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नियम है, लेकिन मैंने जो आपको परसेंट का नियम बताया उसके हिसाब से आप कितना आसानी से समझ जा रहे हैं। ठीक है, और आगे मैं बताता हूं आपको और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 20% हानि पर बेचा गया, कितना हानि होगा, और वस्तु का क्रय मूल्य भी ज्ञात करें। ठीक है, अब मैं ये हानि का प्रश्न है, तो ये जो है 20% हानि का अर्थ क्या होता है, क्रय मूल्य हमारा सेम रहेगा कि 100 रुपए में हमने किसी वस्तु को खरीदा, 20 रुपए हमारा हानि हुआ, तो हमने कितने में बेचा, उसको कम दाम में बेचा, 100 माइनस 20 करने पर 80। ये मेरे 3 क्वेश्चन से डाटा निकल गए। इसके अलावा मेरे पास प्रश्न में क्या दिया हुआ था, प्रश्न में दिया हुआ था कि क्रय मूल्य बराबर 400 रुपए। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है। आप नियम क्या बोले थे, जो मैंने बताया था कि दो चीज को हम ऑपोजिट में बैठाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें जो 400 है क्रय मूल्य उसे मैंने लिख लिया, प्रतिशत वाला जो 100 है उसे मैंने लिख लिया, एक क्रय मूल्य ऊपर में और दूसरा क्रय मूल्य प्रतिशत वाला नीचे में। अब जो भी निकालना है वो हम ऊपर बैठाएंगे। इन केस हमको हानि का प्रतिशत यहाँ बैठाते हैं तो मेरा हानि निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधे यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ, तो हम सीधा यहाँ 80 करके विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, 400 रुपये क्रय मूल्य और प्रतिशत में क्रय मूल्य 100 हुआ, एक दूसरे का अपोजिट बैठा के बाकी चीज को हम ऐसे निकाल लेंगे। सॉल्व करना तो आराम से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। फिर ये आपस में 0 0 काट लेते हैं तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 बराबर 80 रुपये आया। और विक्रय मूल्य में अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 0 तो वही था, 4 था, 4 8 32 यानी 320 रुपये। ठीक है, और इसमें से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा
कि 400 जो था ये क्रय मूल्य मेरा प्रश्न का था, क्रय मूल्य लिख लिया। 20% क्या था, हानि वाला प्रतिशत था, यहाँ पर हानि वाला प्रतिशत है। और 100 जो था वो मैंने ऐसे लिखा और ये हानि हो, ये हमारा फॉर्मूला बना। और यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनता है, ये मेरा क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य हमने लिख लिया। फिर नीचे 100 था तो उसे हमने एज इट इज़ लिख लिया। 80 ये कैसे बना था, ये 100 में से हमने हानि को माइनस किया था प्रतिशत वाला, उसमें से ये निकल गया था और इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया था विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को फॉर्मूला बनाना सीखना होगा। खुद से फॉर्मूला आपका जो जितने भी शॉर्ट ट्रिक है ना, आप केवल ऑब्जर्वेशन अगर सही से रखिएगा तो सारे ऑब्जर्वेशन से ही आप अपना फॉर्मूला बना लोगे। मैं सारे स्टूडेंट्स को कभी फॉर्मूला रटने को नहीं कहता हूँ कि आप केवल ऑब्जर्व करो। प्रश्न को अगर आप सही तरह से देखोगे तो उसी से आप फॉर्मूला बनाना सीख जाओ। तो ये प्रश्न है, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि हुआ, कितना हानि होगा और वस्तु का क्रय मूल्य भी ज्ञात करें। तो 20% हानि का अर्थ क्या हो गया कि क्रय मूल्य हमारा 100 है, हानि 20, विक्रय मूल्य 80, ये हमने अभी किया था। लेकिन इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 480 रुपए में बेचने पर, यानी प्रश्न में विक्रय मूल्य हमारा 480 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें जो मेरा 480 है उसे हमने लिख लिया। ये 480 क्या है, असल में विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना है 80, उसे हमने यहाँ नीचे लिख लिया। ठीक है, जो चीज़ निकालना होगा उसे हम ऊपर लिख के निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है हानि का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 20% यहाँ पर हानि दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 20% को ऊपर लिख लिया और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हानि निकल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हमें ऊपर में यहाँ पर 100 लिख लेते हैं प्रतिशत में तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। जो चीज़ हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं, इसमें से सॉल्व करना कोई बात नहीं है, आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, 6 दूनी 12, यानी 120 रुपये। ठीक है, हानि हो गया। इसी तरह से अगर हम नीचे भी काटते हैं तो 8 छक्के 48 और 600 में 600 आ गया, 600 हमारा क्रय मूल्य निकल गया। और इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया था, यहाँ पर विक्रय मूल्य ऊपर, नीचे में 80 कैसे आया था, 100 माइनस हानि का प्रतिशत, ऊपर हानि का प्रतिशत बराबर हानि आया था। और ठीक इसी तरह नीचे वाला जो है इसमें कैसे निकाले थे, ये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य बैठा लिए, 100 ऊपर था उसे हमने लिख लिया। 80% कैसे आया था, 100 माइनस हानि प्रतिशत आया था, इससे हमारा क्रय मूल्य निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने ढेरों फॉर्मूले सीख लिए हैं। तो आप केवल प्रतिशत के आधार पर बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो आप लिखते हैं इसको भी आप सिस्टमेटिकली अगर सोच के विपरीत नियम के हिसाब से अगर सोचते हो तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर आपको लाभ का प्रतिशत चाहिए तो क्रय मूल्य नीचे बेस है, ऊपर में लाभ लिख लिए और गुना 100। क्रय मूल्य चूंकि 100 होता है, नीचे भी क्रय मूल्य हो गया विपरीत का नियम। हानि का प्रतिशत भी सेम इसी तरह का होता है, उसमें बस ऊपर हानि रहता है, ऊपर हानि नीचे क्रय मूल्य। किसी भी चीज़ का हानि या लाभ क्रय मूल्य के बेसिस पर होता है, इसीलिए हम उसे ऑलवेज नीचे लिखते हैं। और 100 के नियम से जाते हैं तो हानि प्रतिशत निकल गया। और इसी तरह से केवल आपको लाभ निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, इसमें इसको पलट दीजिए, सिंपल बात है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य मेरा अगर दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तो हम 100 को नीचे करेंगे। अभी तक तो आप पूरी समझ ही गए होंगे कि विपरीत चीज लिखना होता है। क्रय मूल्य तो नीचे 100 पर लाभ प्रतिशत होगा। इसी तरह से अगर हमने हानि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य के बेसिस पे क्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य में कौन सा 100 नीचे रहेगा और हानि प्रतिशत हम ऊपर लिख के टोटल हानि निकाल सकते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य अगर निकालना हो जिसमें कि लाभ और क्रय मूल्य दोनों दिया हुआ है तो क्या करिएगा, सेम चीज, क्रय मूल्य ऊपर 100 नीचे और ऊपर में 100 प्लस लाभ कर लेते हैं। तो ये असल में क्या है, ये विक्रय मूल्य है ना, 100 प्लस लाभ प्रतिशत करने से विक्रय मूल्य आता है, इसलिए यहाँ विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा। ठीक है, और हानि के लिए क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्रय मूल्य ऊपर 100 वाला हिस्सा नीचे, 100 को हम लोग क्रय मूल्य मान के चलते हैं। और इस कंडीशन, हानि के कंडीशन में विक्रय मूल्य कैसे निकलता है कि 100 माइनस हानि करते हैं तो निकलता है। ठीक है, वो हो गया। इसी तरह से लाभ बराबर क्या होगा, अगर लाभ निकालना हो और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे तो आप क्या करिएगा, विक्रय मूल्य जो है अगर आप दिया हुआ है तो आप प्रतिशत का विक्रय मूल्य कैसे निकालते हो, 100 प्लस लाभ प्रतिशत करते हो तभी तो विक्रय मूल्य आता है। और ऊपर में हम लाभ प्रतिशत लिख लेंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है ना। और ठीक इसी तरह हानि के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुना, विक्रय मूल्य ये वाला है तो हानि के कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होता है, 100 माइनस हानि प्रतिशत होता है, तो वो हम लिख लेंगे।
और ऊपर हानि प्रतिशत लिखेंगे ताकि मेरा हानि वाला निकले। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो है क्रय मूल्य अगर निकालना हो, जिसमें कि विक्रय मूल्य और लाभ दिया रहे, तो आप विक्रय मूल्य को पहले लिख लीजिएगा और नीचे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत कर लीजिएगा और ऊपर आप 100 करिएगा, क्योंकि 100 क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। 100 मेरा क्रय मूल्य होता है, इसीलिए यहाँ पर उत्तर में क्रय मूल्य निकल गया। इतना तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कैसे जो चीज़ निकालना है वो हम ऊपर में लिखते हैं, ठीक है ना। क्रय मूल्य जो है उसको हानि के कंडीशन में हम क्या लिखते हैं कि विक्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है और हानि के कंडीशन में विक्रय मूल्य हम 100 माइनस हानि लिखते हैं। निकालना क्या है, मेरे को क्रय मूल्य निकालना है, इसलिए ऊपर हम 100 लिखेंगे। तो सिस्टम यह हुआ कि ऑलवेज विपरीत दिशा में दो क्वांटिटीज बैठती हैं। लाभ हानि हो, वृद्धि का हो, बट्टा का हो, हर मैथ में ये रूल फॉलो होता है, ऑपोजिट का रूल, ठीक है। एक प्रोडक्ट एक लाइन में नहीं बैठता है, एक अगर ऊपर बैठेगा तो दूसरा नीचे बैठेगा। यही जो एक विशेष फॉर्मूला है जो मैंने अभी तक किसी को अप्लाई करते हुए नहीं देखा, जबकि ये केवल एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। तो आप आइंदा से ऑब्जर्व करके ही सब क्वेश्चन करिएगा। हर तरह के क्वेश्चन में ये रूल ऊपर नीचे वाला जो हम बोल रहे हैं ये एप्लीकेबल है, इसलिए आप इसको किसी भी तरह के फॉर्मूले में आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह के टेक्निक्स आपको आगे भी जानना हो तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस ट्रिक को और हमारे साथ बने रहिए। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग नॉलेज प्लगिंग।